वो बंगला नंबर 217 में राम का सालों से इंतजार कर रही है। आखिर नियति ने उसके इंतजार को समझा और राम को उसके पास भेज दिया। भले राम इस रहस्य से अनजान है, पर वह सब जानती है। उसका इंतजार कई सवालों के जवाब चाहता है और उस दर्द का बदला भी जिससे राम बेखबर है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बंगला नंबर 217 का पार्ट 4 अनजाना रहस्य, जिसे लिखा है काजल शाह ने और आवाज दी है चेतन श्री कृष्णा ने, यानी मैंने। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो फिर लौट आई है उसी के लिए। शंकर ने राम को बंगले के कागज देते हुए कहा, तो सर अब बात पक्की। 25 लाख में बंगला नंबर 217 आपका हुआ। राम बिना सोचे बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कागजी कार्रवाई से पहले मैं एक हफ्ता वहां खुद रहकर देखना चाहूंगा। शंकर के चेहरे पर हल्की चिंता उभरती है। वह हल्का झुककर कहता है, शंकर, सोच लीजिए सर, एक हफ्ता अकेले। खैर आपकी मर्जी, पर कम से कम टोकन पेमेंट तो देना ही होगा, कुछ ना कुछ। राम मुस्कुरा देता है, टोकन? हाँ हाँ ठीक है, कितने बताओ। शंकर जल्दबाजी में बोलता है, बस 1,11,000 शगुन के तौर पर। शंकर को पता है यह रकम नहीं, बस एक रात का डर है जो उसे वापस भेज देगा। राम साइन कर देता है और शंकर तुरंत चाबी उसके हाथ पर रख देता है। राम उन चाबियों को देखकर खुशी से झूम रहा है। उसकी आंखों में मानो जीत की चमक हो। मैनेजर पास खड़ा हुआ डरा हुआ धीमे से कहता है, सर एक बार सोच लीजिए वो जगह। राम बीच में बोल देता है, अब नहीं सोचूंगा, वो बंगला मेरा है और बस मेरा। उसकी आवाज में एक आत्मा जैसी पकड़ है, जैसे बंगला उसे चुन चुका है और राम उस बंगले को। राम तेज कदमों से घर आता है। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान ठहरी हुई है। वह आगे बढ़कर चाबियां अपनी पत्नी जानकी के हाथ में रख देता है और उत्साहित होकर बोलता है, देखो, हमारे बंगले की चाबी, हमारा सपने का घर। जानकी मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी को छूती है, उसकी आंखें फैल जाती है, जैसे वह चाबियां सांस ले रही हो और खून से सनी है। जानकी के हाथ कांपते हैं और वो चाबियां फेंक देती है। जानकी डरते हुए कहती है, खून खून लगा है इन चाबियों पर। राम हैरान होकर झुकता है, चाबी उठाता है और चाबी को उलटता पलटता है। कहीं खून नहीं था। वह चाबी जानकी की ओर बढ़ाकर कहता है, कहाँ है खून? जानकी टकटकी लगाए उन चाबियों को देखती है। अभी कुछ पल पहले वह चाबी लाल थी, खून से भीगी हुई, लेकिन अब साफ, बिल्कुल साफ है। राम हल्का हंसता है। उसके माथे पर उंगली टकटकाते हुए बोला, तुम भी ना दिन भर खून वाले हॉरर सीरियल देखती हो। बस वही भ्रम बैठ गया मन में। वह चाबी टेबल पर रखकर कहता है, चलो खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। राम अंदर चला जाता है। जानकी चाबियों को घुरती है। धड़कनों के बीच मन में सवाल, क्या था वो? आंखों का धोखा या सच? उसकी उंगलियां हल्की कांपती है। तभी डोरबेल बजती है। जानकी दरवाजा खोलती है। सामने मैनेजर खड़ा है, बहुत टेंशन में। मैनेजर जल्दी जल्दी बोला, भाभी जी, लोग उस बंगले के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, पर सर ने मान लिया, टोकन भी दे दिया, एक हफ्ता वहीं रहकर देखने वाले हैं, चाबी भी साथ लाए हैं। वही चाबी जो कुछ देर पहले खून से भीगी थी। जानकी की सांस अटक जाती है, आंखों में बेचैनी तैर जाती है। चाबी की ओर फिर से नजर जाती है और इस बार बहुत हल्की, डरावनी, किसी स्त्री की हंसी जानकी के कानों में पड़ती है। इतनी धीमी
जिसे शायद जानकी सुन भी रही है और नहीं भी। चाबी हाथ में लेना कभी कभी सिर्फ एक शुरुआत होती है, और कभी वो अपने साथ कोई नई कहानी लेकर आती है। वो कहानी जो राम और जानकी की नहीं, बल्कि बंगला नंबर 217 की हो चुकी है। रात के सन्नाटे में इस पुराने बंगला नंबर 217 का हाल जैसे अंधेरे में डूबा पड़ा है। ऊपर झूमर बूझा पड़ा है, उसकी टूटी क्रिस्टल पत्तियां दीवार पर टेढ़ी परछाइयां उछाल रही है। दोनों में धूल नहीं है, बेसहारा समय जमा है, बिना आवाज के। चांद की पतली किरण फर्श पर गिरती है और अचानक उसी के बीच धुआं सा सफेद धुंध खिलने लगता है। धीरे धीरे वह धुंध इंसानी आकार लेने लगता है। पहले कंधे, फिर बाल, फिर एक चेहरा, फीका पर पहचानने लायक, खूबसूरत लड़की का। ये वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले लिफ्ट लेकर अनिकेत जैसे कई धोखेबाजों का अंत किया था। वह अपने दर्द भरी आवाज में खुद से पूछती है, क्यों? आखिर क्यों? उसकी आंखों में दर्द थरथराता है। वह हल्के कदमों से आईने के पास जाती है, वही आईना जिसे आज राम के हाथों ने छुआ था। उसकी उंगलियां आईने को छूती है, जैसे किसी खोई हुई याद को पकड़ना चाहती हो। क्षण भर में मासूमियत पिघल कर जलती हुई नफरत में बदल जाती है। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत और सांसें भारी हो जाती है। और वह कहती है, आओ राम, इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। सोचा नहीं था, मैं तुम्हारा बहुत वक्त से इंतजार कर रही हूँ। और टूटे शीशे में पूरी रात वही आंखें जलती रहती है। राम, क्यों इस आत्मा की आंखों में राम का नाम सुनते ही आग भड़की? क्या राम कोई अजनबी है या उसी का अधूरा अतीत? किस जाल में उलझेगी राम और जानकी की खुशहाल जिंदगी? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बंगला नंबर 217।